Aggregates of national income. The aggregate of national income include all the terms related to determination of income for a country whether within or outside. Aggregate national income क्या है कि वो इनकम है जो हमारे देश में कैलकुलेट होगी, डिटर्मिनेट होगी, ठीक है जी, चाहे वो कंट्री का इनफ्लो हो चाहे वो कंट्री का आउटफ्लो हो। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम की टाइप्स के बारे में। एग्रीगेट बेस्ड ऑन इनकम जनरेटेड विद द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ओनली। इसमें जो वो इनकम आती है जिसमें हमारे देश की कैलकुलेशन होगी, मतलब विद इन बाउंड्री, मतलब देश की जो बाउंड्री के बीच में, मतलब देश के अंदर वो जो गतिविधियाँ हो रही हैं जो किसके साथ रिलेट करती हैं, इनकम के साथ रिलेट करती हैं, वो इसमें आएंगी। और दूसरी तरफ है वो एग्रीगेट्स, वो इनकम देश की जो विद इन कंट्री, तो विद इन टेरिटरी या विद इन कंट्री तो नहीं है, मतलब देश की सीमाओं के बाहर इनकम हमारे देश में हो रही है, ठीक है जी। तो आपको पता लग गया होगा कि आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में करेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और स्वागत है आपका स्टडी हब में। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपको इस चैनल पर +1 से लेकर एमकॉम तक की सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। बाकी की अपडेट के लिए आप मेरे को मेरे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो और आपको इन सारी वीडियोस का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। से पहले आपको क्या समझना होगा, नेशनल इनकम का मतलब समझना होगा। नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। देखो नेशनल इनकम क्या है, एक वैल्यू है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, एक ऐसी वैल्यू है जिससे हमें पता लगता है कि हमारे देश में खर्चा कितना हो रहा है और हमारे देश में इनकम कितनी हो रही है, ठीक है। नेशनल इनकम इज़ द इनकम मनी वैल्यू वेयर रियल नेशनल इनकम एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है जी। रियल फ्लो की वजह से जो हमें नेशनल इनकम अर्न हो रही है, रियल फ्लो की वजह से जो मनी फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे, ठीक है जी। नेशनल इनकम इज़ द मनी वैल्यू वेयर रियल नेशनल इनकम एलिमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। रियल फ्लो की वजह से जो मनी फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम इज एग्रीगेट मोनेटरी डिमांड विद कंप्राइजेस, ठीक है। कुछ इस तरह से हम मोनेटरी जो हमारा डिमांड है, एग्रीगेट मोनेटरी डिमांड है, इसको कुछ नेशनल इनकम में हम इस तरीके से कंपनसेट डिटरमाइन करते हैं। कंपाउंडिंग स्पेंडिंग, मतलब कि कंजप्शन स्पेंडिंग, कितना एक व्यक्ति स्पेंड कर रहा है प्लस वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्लस वो कितनी गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है प्लस हमारे देश में एक्सपोर्ट्स कितना हो रहा है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे, जिसमें क्या आएगा, कंजप्शन आएगी, सेविंग आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स आएंगे और हमारे पास एक्सपोर्ट होगा। ये एक फॉर्मूला भी बन जाता है आपका C+I+S+G+X, ठीक है जी। इसको हम कहेंगे हम नेशनल इनकम। C+I+G+X माइनस सेविंग्स माइनस टैक्सेशन माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है जी। इनकम को करना है प्लस और खर्चों को करना है माइनस, तो ये क्या है, हमारा सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम भी हो जाता है। देखो सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम में क्या आएगा, इंजेक्शंस आएंगे गवर्नमेंट के, इन्वेस्टमेंट आएगी, एक्सपोर्ट आएगा, ठीक है, विड्रॉज आएंगे जिसमें सेविंग होती है, टैक्सेशन होता है, इंपोर्ट होता है, ये सारे के सारे क्या है, नेशनल इनकम का पार्टिसिपेट है। नेक्स्ट वी हैव रिकंसिलेशन ऑफ 3 मेथड्स। देखो एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम अगर आप चैप्टर कर रहे हो तो ये जो चैप्टर थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल चैप्टर भी होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके तभी निकलेंगे जब आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो नेशनल इनकम जो हमारा एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर है हमारा, इसमें जो हमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो 3 मेथड्स के ऊपर बेस करता है। पहला है वैल्यू एडिड, दूसरा है इनकम, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। अब वैल्यू एडिड मेथड समझ लेते हैं क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, हम कितना खर्च रहे हैं, उसकी क्या आउटपुट आएगी, मतलब कितने आउटपुट के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को क्या है 10 पेन की प्रोडक्शन करनी है, उस 10 पेन की प्रोडक्शन के लिए मैं कितना खर्चा करता हूं उसे हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे, ठीक है जी। इनकम मेथड क्या है, इसमें क्या आएगा, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, हम एम्प्लॉइज को कितना पैसा दे रहे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा हमारे पास, प्रॉफिट कितना होता है, मिक्स्ड इनकम आएगी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा और प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इनकम मेथड। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर प्लस डोमेस्टिक
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, इतने इसमें जितने भी हमारे पास एक्सपेंडिचर होते हैं, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट वेदर इट इज़ फॉर प्राइवेट, ठीक है जी, इसमें हम सभी के सभी खर्चों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आगे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर जीडीपी एमपी को हमने अगर एनडीपी एमपी बनाना है, मतलब कि ग्रॉस से नेट में लेकर जाना है, तो हमें वहाँ पर डेप्रीसिएशन को करना होगा, माइनस करना होगा। देखो अगर आप अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ को जीडीपी से एनडीपी लेकर आना है, वो एक सेम वेरिएबल का है, मतलब एक सेम मार्केट प्राइस का है, तो आपको उसमें से क्या करना होगा, डेप्रीसिएशन को माइनस करना होगा। और वैसे ही जब आप किसी एनडीपी को एनडीपी एफसी में एनडीपी एमपी को मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पर लेकर आओगे, तो आपको वहाँ पर नेट इंडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा। उसी तरह से जीडीपी एमपी से अगर आपको एनडीपी एमपी से डेप्रीसिएशन, एनडीपी एमपी से एनडीपी एफसी नेट इंडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा, ठीक है। अगर एनडीपीएफसी से हमें नेशनल की ओर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। आपको ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, जीडीपी से एनडीपी बनाना और एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी बनाना, ठीक है। ये तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूमेरिकल्स में, आपको इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है। एक मैंने आपको एक छोटा सा ये फार्मूला का चार्ट दिया है, इसको भी आप कर सकते हो फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पस। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपको इस तस्वीर आपको ब्लर दिख रही है, तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में ना लिंक डाला हुआ है कि मैंने कहाँ से उठाई है ये तस्वीर। देखो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी है, ठीक है जी। आपको भी इस तस्वीर को क्या है, एज इट इज़ याद रखना है। देखो अगर आपको किसी चीज़ को ग्रॉस से नेट में बनाना है, अगर ग्रॉस से नेट में बनाना है तो पहले डेप्रीसिएशन को माइनस करो। अब नेट से ग्रॉस को बनाना है, उसमें डेप्रीसिएशन को ऐड कर दो। उसी तरीके से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करना है, तो उसमें ही नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा और सब्सिडी को प्लस करना है, और नेट इंडायरेक्ट टैक्स फिर पे माइनस हो जाएगा। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है तो इसमें उल्ट हो जाएगा। हमने पीछे क्या किया था, नेट इंडायरेक्ट को माइनस किया था, अब क्या कर देना है, प्लस कर देना, और सब्सिडी को क्या कर देना है, माइनस कर देना। उसी तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देना है। अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो उसको माइनस कर देना, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अभी हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, देखो अभी तक हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपना, कि बेसिकली छोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या है। आपको इस वीडियो को तब देखना है जब आपका एंड ऑफ चैप्टर होगा, ठीक है। ये चैप्टर काइंड ऑफ एक कंक्लूजन है चैप्टर का, ठीक है। ये जो हम वीडियो कर रहे हैं ये एक कंक्लूजन है आपके एक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर का। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी डिफाइन क्या करता है, जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। जीडीपी क्या है, वो मार्केट वैल्यू है जिसमें सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है जो हमारे देश में प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है जी, एक गिवन टाइम पीरियड में, ठीक है। इसमें क्या आएगा, मार्केट वैल्यू आएगी, फाइनल गुड्स आएंगी। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो इस तरीके से कि डेफिनेशन हैज़ 4 पार्ट, मार्केट वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। या आप क्या है, इसको टुकड़ों में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव जीडीपी का फॉर्मूला, अभी हमने शुरू में किया था, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये क्या बन गया, जीडीपी का फॉर्मूला बन गया एक्सपेंडिचर अप्रोच में। इनकम अप्रोच में क्या है, द नेशनल इनकम, देश की आमदन प्लस सेल्स टैक्स आएगा, डेप्रीसिएशन आएगा, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगी। देखो इनकम को हम वाई में भी डोनेट करते हैं, ठीक है। इनकम का जो सिंबल है इस चैप्टर में क्या है, वाई है, ये चीज़ याद रखना। और वैल्यू एडिड अप्रोच में क्या था, ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। टोटल माइनस अभी जो रॉ मटेरियल वाला प्रोडक्ट है वो, ठीक है। एक टोटल में हम कितना अज्यूम कर रहे हैं खर्चा, और उसको बनाने में जो एक चीज़ प्रोसेस में है उसमें कितना खर्चा आया, उन दोनों को माइनस कर देंगे। टोटल में से अज्यूम को माइनस कर देना है। इस चीज़ को आप इस तरीके से समझें। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस। देखो द क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी समझ लेते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन 1 ईयर। मार्केट वैल्यू की वो गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिनका प्राइस जो है वो क्या होगा, मार्केट वैल्यू के ऊपर होगा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस क्या है, रेफर्स टू मार्केट वैल्यू। इसमें क्या लेना है, वर्ड क्या आया, मार्केट वैल्यू आया। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, रेफर्स टू मार्केट वैल्यू, फिर से क्या वर्ड आया, मार्केट वैल्यू आया, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन 1 ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। उधर ऊपर क्या था, हमने जीडीपी एट एमपी में क्या लिया था, डेप्रीसिएशन को ऐड करना है, अभी इसमें डेप्रीसिएशन का करना है माइनस करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब डेफिनेशन सेम रहेगी, बस एक चीज़ चेंज हो रही है, क्या, इंक्लूसिव डेप्रीसिएशन किस में आएगा, जीडीपी एट एमपी में आएगा, एक्सक्लूसिव डेप्रीसिएशन कहाँ पे आएगा, एनडीपी एमपी में आएगा। मतलब जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, एमपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रीसिएशन, उधर क्या आएगा हमारे पास, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो डिफाइन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, देखो डोमेस्टिक वर्ड से क्लियर हो रहा है कि एक देश में, हमारी टेरिटरी में, ठीक है, विद इन टेरिटरी, विद इन इंडिया जो हम इनकम कर रहे हैं, एक नॉर्मल रेजिडेंट इनकम कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसमें हमारे देश का रियल फ्लो भी आता है, मनी फ्लो भी आता है। ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम किस बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि एक देश में रियल फ्लो कितना हो रहा है, और रियल फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मनी फ्लो के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो रियल फ्लो में क्या आएगा, फैक्टर सर्विसेज आएंगी, और मनी फ्लो में क्या आएगा, उन फैक्टर सर्विसेज के बदले हमें जो आमदन मिली उसे हम किस में लेंगे, मनी फ्लो में लेंगे। तो ये दोनों चीजें किसका पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इक्वल टू इट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमको व्हेन कब जीडीपी एट जीडीपी जीएनपी के इक्वल होता है। ठीक है, कब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो। ठीक है, हमारे देश का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो कब इक्वल होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। सबसे पहले तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब समझना होगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है कि इसमें क्या आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इसमें शामिल होगी, मतलब जो बाहर से हमको, बाहरी देशों से जो हमें इनकम मिलती है वो भी इसमें शामिल होगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या आएगा, इसमें बाहर वाली इनकम जो है शामिल नहीं होगी। ये दोनों कब बराबर होते हैं, मतलब बाहर की इनकम और बाहर वाली इनकम कब बराबर होती है, दोनों कब बराबर होती हैं, जीडीपी और जीएनपी कब बराबर होता है, जब हमारे पास दोनों का बैलेंस में एक कॉमन चीज क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, जीरो होगी। देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब समझो, इसमें क्या है, बाहर वाली इनकम शामिल होगी। अब जब बाहर वाली इनकम ही जीरो होगी तो इसका बैलेंस किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। जो जीएनपी अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ ही तो जीएनपी बना ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बना। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तभी हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बना। ठीक है जी, नहीं तो वो क्या होता, अगर ग्रॉस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना होती तो वो क्या होता, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, तभी तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, जीरो है। जब हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीरो होगी तब जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी होगा। ठीक है, डिफाइन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम समझ लेते हैं क्या है। फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय ऑनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस। फैक्टर इनकम को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको देखो एक स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा रियल फ्लो का। ठीक है, फैक्टर इनकम इज इक्वल टू रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो में लोगों ने क्या की, सर्विसेज प्रोवाइड की, उनके बदले में उनको क्या मिला, पैसा मिला। ठीक है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, मतलब कि रियल फ्लो में लोगों ने क्या दी थी, सर्विसेज दी थी, उनके बदले को जो उनको इनकम मिली है, रेंट मिला, उनको प्रॉफिट मिला, इंटरेस्ट मिला, ये क्या है हमारे पास, फैक्टर इनकम है। व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफर इनकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम कोरस्पॉन्डिंग टू विच देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकॉनमी। ठीक है, ट्रांसफर इनकम वो इनकम्स होती हैं जिसमें वैल्यू एडिशन का कोई रोल नहीं होता। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, गिफ्ट्स हो गया, डोनेशन हो गया। ठीक है, ट्रांसफर इनकम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब जिनका हम कोई पे बैक नहीं देखते हैं। ठीक है, गिफ्ट
गिफ्ट्स का कोई पे बैक नहीं देखते। अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं वो अपनी इच्छा से देते हैं, मतलब हमारे सिर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी होती कि हाँ इसको गिफ्ट दो, ठीक है। ऐसे ही डोनेशन होता है, हम अपनी इच्छा से डोनेट करते हैं, कोई हमारे सिर पे बंदूक नहीं रखता कि हाँ मेरे को डोनेट करो, मेरे को 10 रुपये चाहिए, मेरे को 20 रुपये चाहिए, है ना, ऐसे नहीं ना करता कोई। आगे हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय नॉमिनल जीडीपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, इट इज एस्टिमेटेड करंट ईयर प्राइसेस। देखो नॉमिनल जीडीपी क्या है, सेम मार्केट वैल्यू की सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इसमें आती हैं, बस इसका एक मेन पॉइंट क्या है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर के प्राइस के ऊपर, ठीक है। इट में इंक्रीजेज विदाउट एनी इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ आउटपुट इन द इकॉनमी। हम इसमें क्या करेंगे, आउटपुट इंक्रीज नहीं करेंगे, बस अपनी जो गुड्स हैं उनको बेचेंगे एट करंट ईयर के प्राइस के ऊपर, इसको हम डिटर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी समझ लेते हैं। रियल जीडीपी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इट इज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर, ठीक है। रियल जीडीपी क्या है, ये बेस ईयर पे कैलकुलेट होती है। नॉमिनल जीडीपी क्या है, ये क्या है, करंट ईयर पर कैलकुलेट होती है। देखो आपको इसका डिफरेंस कर लेना है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का, आपको इसमें ऐड कर लेना फॉर्मूला, ठीक है। प्राइस इनटू मल्टीप्लाई, प्राइस इनटू सॉरी क्वांटिटी, और दूसरे में है प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ये इन दोनों के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, आगे हमने थोड़ा सा फार्मूलाज लिया है। देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, इसमें हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को में ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने ऊपर किया था एक क्वेश्चन, वो इसके साथ रिलेट करता है कि कब हमारे देश में जीडीपी इक्वल होगा जीएनपी के। जब बीच में ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है यही जीरो होगा तो दोनों तो इक्वल हो ही जाएंगे, जीडीपी एट एमपी एंड जीएनपी एट एमपी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है समझ लेना आप। नेक्स्ट वी हैव जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, ठीक है जी, तब हमारे पास क्या निकल जाएगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं हर साल में, तो मैंने इनके जो इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उनके फार्मूलाज लिए हैं, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। आगे है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देना, मतलब कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन का कर देना, माइनस कर देना। नेक्स्ट वी हैव एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इसमें क्या करना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन क्या कर देना, माइनस कर देना। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इज इट ट्रू। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे देश में अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो और उसको ऑन्ड करता है, मतलब उसका जो ऑनर है वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है, हमारे देश का नहीं है, वो फॉरेनर है, ठीक है जी, क्या वो हमारे देश की नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट करेगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, इज इट ट्रू और नॉट, ठीक है। हम आंसर देख लेते हैं नो, बिकॉज दिस इज़ द इनकम विच डज नॉट बिलोंग टू नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। ये वो इनकम है जो हमारे देश का एक कॉमन व्यक्ति नहीं अचीव कर रहा, ये कौन अचीव कर रहा है, हम फॉरेनर अचीव कर रहा है, ठीक है। जब कोई फॉरेनर हमारे देश में प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसको अलग से उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको अलग से इसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो फॉरेनर जो है हमारे देश का नहीं है तभी उसको हम नॉन रेजिडेंट कह रहे हैं। नॉन रेजिडेंट हमारे देश में अगर इनकम अर्न कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसको उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अलग से होंगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था तो मैंने ले लिया। बाकी देखो 4th 5th 6th 7th क्वेश्चन हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब कि आप अगर एक नज़र डाल लोगे इनके ऊपर, आपकी बुक में से ही मैंने लिया है तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अब सब्सिडी की बात की थी हमने तो सब्सिडी का क्वेश्चन भी आ सकता है। डेफिनेशन ऑफ सब्सिडी, अ सब्सिडी इज मनी दैट इज पेड बाय गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी इन ऑर्डर टू हेल्प एन इंडस्ट्री और बिजनेस और टू पे फॉर पब्लिक सर्विस, ठीक है। सब्सिडी क्या है, वो एक मॉनेटरी वैल्यू है, एक मनी है जो पेड बाय गवर्नमेंट होती है और अदर अथॉरिटी के द्वारा भी पे की जाती है फॉर द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री, हेल्प करने के लिए किसकी, इंडस्ट्री को हेल्प देने के लिए, ठीक है, और बिजनेस को हेल्प देने के लिए, टू पे फॉर पब्लिक सर्विस, ठीक है, ताकि वो पब्लिक सर्विस को क्या कर सके, पे कर सकें। नेक्स्ट वी हैव द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, does increase in domestic income always lead to increase in national income? If not, give an illustration in support of your answer. Also write 2 suggestions to accelerate the growth of
डोमेस्टिक इनकम। देखो ये सेम पॉइंट आ गया, अगर इक्वल वाला पॉइंट आ गया जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब इक्वल होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के। अभी क्या कह रहा है ये कि डोमेस्टिक इनकम क्या लीड करती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, मतलब डोमेस्टिक इनकम क्या फॉरेन वाली इनकम से लीड करती है, ठीक है। इसका भी आंसर क्या होगा, नो। इंक्रीज इन डोमेस्टिक इनकम में नॉट ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम का ये मतलब नहीं है कि वो नेशनल इनकम से ज़्यादा हो, बल्कि जो डोमेस्टिक इनकम है वो पार्ट है किसका, नेशनल इनकम का। डोमेस्टिक इनकम एक काइंड ऑफ जरिया है जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में डोमेस्टिक ही नहीं, डोमेस्टिक के जो आउटसाइड है, मतलब आउटसाइड टेरिटरी, वो भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है जी। तो इसको इलस्ट्रेशन को आपने सॉल्व कर देना, अगर नहीं भी करना चाहते हो कुछ छोटी सी इलस्ट्रेशन ले लेना, जो भी आपको याद होता है, ठीक है। मैं देखो रट्टा नहीं बजवाऊंगा, जो भी आपको याद होता है विद कॉन्सेप्ट वो आप याद करेंगे इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखो सीबीएसई पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस देख लेते हैं। क्या है जी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था, इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और नेशनल इनकम क्या है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है जी। ये तो हो गया इनका मीनिंग। अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। कभी भी आपको डिफरेंस को बनाना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से बनाना है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले दोनों का मीनिंग लिखिए, फिर बाद में डिफरेंस को अपने जो भी है आपका जिस तरीके से भी आपने प्रेजेंट करना है उस तरीके से प्रेजेंट करिए, बट इस तरीके से इस वे में आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। बेसिस, फिर जीडीपी और जीएनपी, ठीक है। आपको हमेशा इस तरीके से डिफरेंस को प्रेजेंट करना है। डिफरेंस को प्रेजेंटेशन करने का बेस्ट वे यही होता है, पहले मीनिंग लिखिए फिर डिफरेंस को प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। बेसिस में देख लेते हैं, इनकम अर्न्ड बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया, जीडीपी में यह पार्ट है और जीएनपी में इसका नॉर्मल रेजिडेंट आएगा, ठीक है। इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन नेशनल्स, इसके में क्या आएगा, सिर्फ फॉरेन टेरिटरी, इंक्लूडेड फॉरेन टेरिटरी आएगा, ठीक है। ये अपने देश में पार्टिसिपेट करेंगे, ये क्या है, इसमें हम नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। इनकम अर्न्ड बाय इंडियन नेशनल्स आउटसाइड इंडिया, इसमें नॉट इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है। इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन नेशनल आउटसाइड इंडिया, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये थोड़ा एंड में मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।